Now I am going to start today's session. You have already received lecture 6 notes. In last class, we have discussed uh, superposition theorem. I think everyone knows about the superposition theorem. Next, we will discuss about uh, Thevenin theorem in last lecture. Thevenin theorem. थेवेनिन थ्योरम में हमने क्या किया था कि फाइनली हमने आरटीएच वैल्यू कैलकुलेट की थी इन केस ऑफ जबकि हमारे पास ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स ठीक है। अगर आपके पास ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स हैं तो किस तरीके से हमने थेवेनिन थ्योरम में आप आरटीएच कैलकुलेट करते हैं। फाइनली थेवेनिन थ्योरम क्या थी हमारे पास कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अ वोल्टेज सोर्स सीरीज विद अ रेजिस्टेंस, वो वोल्टेज सोर्स क्या होगा आपके पास VTH जिसको हम बोलेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, एंड दिस वन इज RTH, इट इज अ थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस also known as internal resistance. This is a two terminal A and B, ठीक है। तो किसी भी टू टर्मिनल सर्किट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में आपको बोला था कि हम डिस्कस करेंगे आपका आरटीएच के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि आरटीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। फाइनली हमने केस फर्स्ट तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, जो कि हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। केस फर्स्ट क्या है कि सपोज आपके पास कोई भी आपके पास नेटवर्क है, उसके अंदर जितने भी सोर्सेस हैं वो सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, मतलब नो डिपेंडेंट सोर्सेस। वी टर्न, फिर उस केस में हम कैसे आरटीएच कैलकुलेट करते हैं, वी टर्न ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्स, सारे इंडिपेंडेंट सोर्स को जीरो कर देते हैं। जीरो करते करते हैं वोल्टेज सोर्स को जीरो करने का मतलब क्या था, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, शॉर्ट सर्किट। और वो करंट सोर्स को जीरो करने का कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ओपन सर्किट, ठीक है। तो इस टाइप से हम करंट सोर्स को जीरो कर सकते हैं और उनके टर्न ऑफ कर सकते हैं, और इस टाइप से हम वोल्टेज सोर्स को जीरो कर सकते हैं। तो फाइनली हमने उस केस में उन फिर हम आरटीएच कैसे कैलकुलेट कर, आरटीएच इज द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क लुकिंग बिटवीन टू टर्मिनल, लुकिंग बिटवीन टू टर्मिनल। जैसे हमें कोई भी हमारे पास लीनियर सर्किट होगा अवेलेबल, तो हमने क्या किया है, कोई भी हमारे पास लीनियर सर्किट सपोज अवेलेबल था टू टर्मिनल, तो हमने उसमें क्या किया, सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को जीरो कर दिया और उन दो टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग हमने जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला उसी को हम बोलेंगे आरटीएच। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया था, सिंपल था बहुत। नेक्स्ट आपने फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा डिस्कशन किया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास सर्किट में कोई भी डिपेंडेंट सोर्स आ जाता है, तो अगर सपोज डिपेंडेंट सोर्स आ जाते हैं, हम केस टू को हम डिस्कस करते हैं। डिपेंडेंट सोर्स आ जाते हैं तो उस टाइप में हम आरटीएच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपके पास थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करने के लिए आपके पास दो वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, एक वीटीएच एंड आरटीएच। तो वीटीएच निकालने का मेथड आपका सेम ही रहेगा जो कि हम प्रीवियसली जैसे हम निकालते आ रहे हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज ही है, हम उन दोनों टर्मिनल को ओपन करेंगे, देन उसके क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, दिस इज अ वीटीएच। फाइनली हमारा आरटीएच कैलकुलेट करने का मेथड चेंज हो जाता है। वो मेथड क्या हो जाता है, पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। इफ द नेटवर्क हैज डिपेंडेंट सोर्स, वी टर्न ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स। सिमिलर हम सिमिलर हमने लास्ट क्लास में किया था कि हमने क्या किया कि ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स को जीरो किया। एज विद सुपरपोजिशन थ्योरम, as with superposition theorem,
डिपेंडेंट सोर्स आर नॉट बी टर्न ऑफ। जो भी हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स होंगे उनको हम बंद नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड बाय अ सर्किट वेरिएबल, क्योंकि ये किसी पर डिपेंड करते हैं, किसी भी सर्किट वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं। फाइनली वी अप्लाई अ वोल्टेज सोर्स वी नॉट। हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? उन दो टर्मिनल में एक हम वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे वी नॉट, टू टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे, और हम डिटरमाइन करेंगे रिजल्टेंट करंट आई भी उस पर्टिकुलर सोर्स से कितना करंट कैलकुलेट निकल रहा है। तो हम उसको आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? आरटीएच इक्वल टू वी नॉट बाई आई नॉट। अब सेकंड मेथड को हम ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड मेथड क्या है कि आप जैसे आपने वोल्टेज सोर्स लगाया था उन टू टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग, आप यहाँ पर करंट सोर्स को भी फिक्स कर सकते हैं। जैसे आपने सपोज टू टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग आपने करंट सोर्स को फिक्स किया, करंट सोर्स इज आई नॉट। अल्टरनेटिव मेथड, नेक्स्ट मेथड क्या है? वी में इंसर्ट अ करंट सोर्स आई नॉट एंड उन दोनों टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग आप फिर फाइंड आउट करेंगे वी नॉट। फिर अगेन आरटीएच की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो क्या आरटीएच की वैल्यू क्या होगी? वी नॉट बाई ऑफ आई नॉट। ठीक है। अब हम इसको और सिंपल कर सकते हैं इस मेथड को। हम जैसे हम एज्जम्पशन लेते हैं वी नॉट और आई नॉट को, हम इनमें से किसी भी एक की वैल्यू को कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। क्या लिखा है? आइदर ऑफ टू अप्रोचेस विल गिव द सेम रिजल्ट। जो भी हमने ऊपर दो अप्रोचेस पढ़ी सेम रिजल्ट बनेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन आइदर अप्रोच वी में एज्यूम एनी वैल्यू ऑफ वी नॉट एंड आई नॉट। वो कैसे? हम नेक्स्ट पेज पे जब मूव करेंगे वो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज आपके पास एक ये सर्किट, एक क्वेश्चन है। नॉर्मली मैंने एक सर्किट दिया, सपोज ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है। ये टू टर्मिनल्स हैं जिसकी करस्पॉन्डिंग आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। ठीक है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आपको ड्रॉ करना है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो वीटीएच चाहिए होगा, ठीक है, और आरटीएच चाहिए होगा। ये दोनों पॉइंट चाहिए। अभी हम आरटीएच पे फोकस करते हैं, क्योंकि इस सर्किट में क्या है आपके पास? डिपेंडेंट सोर्स भी है एंड इंडिपेंडेंट सोर्स भी। क्या लिखा हुआ है? सर्किट विद डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज। तो फाइनली हमने आरटीएच की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आरटीएच की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे हमारे पास ये सर्किट था, ये सर्किट है, तो हमने फाइनली क्या किया? देखो इस सर्किट में हमने क्या किया? जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज थे उनको जीरो कर लिया। इंडिपेंडेंट सोर्सेज सेट इक्वल टू जीरो। क्लियर? और हमने उन दो टर्मिनल के बीच में एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया। एज्यूम किया कि इस वोल्टेज सोर्स से करंट क्या निकल रहा है? आई नॉट। और फाइनली और हमने इंडिपेंडेंट सोर्स को क्या कर दिया था? जीरो। और डिपेंडेंट सोर्स एज इट इज रहे, क्योंकि वो डिपेंड किस पे कर रहे हैं? सर्किट वेरिएबल पर। तो फाइनली हमने वी नॉट और आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वी नॉट एंड आई नॉट। और आर टी एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर टी एच इक्वल टू वी नॉट एंड आई नॉट, जो कि हमने थ्योरी में इस टाइप से बताया। सेकंड मेथड क्या बताया था मैंने? सेकंड मेथड ये बताया था कि सपोज आपके पास, हमने क्या किया? उन दो टर्मिनल के बीच में वोल्टेज सोर्स को एज्यूम ना करके हमने एज्यूम किया है करंट सोर्स को एज्यूम। और हमने ये एज्यूम किया है कि इस करंट सोर्स से करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है प्लस माइनस वी नॉट है। ठीक है। तो फाइनली हमने अभी भी क्या किया? इंडिपेंडेंट सोर्सेज को जीरो कर दिया और डिपेंडेंट सोर्सेज को एज इट इज रहने दिया। फाइनल हमने वी नॉट और आई नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट किया, और आर टी एच की वैल्यू क्या हो गई? वी नॉट डिवाइड बाई आई नॉट। आप वी टी एच ऑलरेडी निकाल चुके होंगे और आर टी एच इस मेथड से निकालेंगे, तो आपके पास थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है। अब इस मेथड को और सिंप्लीफाई करते हैं। तो और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बोला था? इनमें से किसी भी एक क्वांटिटी को और किसी भी मेथड में आप कोई कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। तो आपके पास एक वेरिएबल क्या हो जाएगा? सिंगल वेरिएबल बच जाएगा। तो आपके पास दो वैल्यू, जैसे यहाँ पर हम वी नॉट और आई नॉट को कैलकुलेट करना पड़ रहा है। अगर सपोज मैं इनमें से किसी भी एक क्वांटिटी को कोई कांस्टेंट एज्यूम कर लेता हूँ, सपोज मैंने वन एज्यूम कर लिया, तो अदर क्वांटिटी को कैलकुलेट करना इजी होगा, क्योंकि एक ही वेरिएबल मुझे कैलकुलेट करना है। तो फाइनली और सिंपल करने के लिए हमने नेक्स्ट थर्ड मेथड में क्या किया? सपोज मैंने एक 1 वोल्ट का एक सोर्स अप्लाई कर दिया इन दो टर्मिनल के। वो सारी कंडीशन सेम है कि हमने इंडिपेंडेंट सोर्स को इक्वल जीरो के इक्वल किया एंड डिपेंडेंट सोर्सेज आर एज इट इज।
ठीक है, तो फिर फाइनली हमने एज्यूम किया कि इस वोल्टेज सोर्स से करंट क्या कैलकुलेट ड्रॉ हो रहा है, आई नॉट। तो हमने फाइनली हमारे पास एक ही वेरिएबल रहा है इस अरेंजमेंट में। क्या वेरिएबल है आपके पास, आई नॉट। तो आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे इस सर्किट की हेल्प से। आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद तो आपके पास जब आर टी एच निकालोगे, आर टी एच क्या होता है, वोल्टेज अपॉन, बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। यहाँ पर वोल्टेज क्या है, वन, वन अपॉन आई नॉट इज अ आर टी एच। ठीक है, इन सारे मेथड से जब आप आर टी एच की वैल्यू कैलकुलेट करोगे किसी भी सर्किट की, तो सब सेम आएगी, क्योंकि दीज आर द डिफरेंट मेथड्स। नेक्स्ट एक और मेथड हम डिस्कस कर लेते हैं, जो भी आपको इजी लगे आप उनमें से एक कोई भी फॉलो कर सकते हो, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपकी। नेक्स्ट हमने एक और मेथड डिस्कस किया, जैसे सपोज हमने एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स एज्यूम कर लिया और उसके अक्रॉस हमने वोल्टेज एज्यूम किया वी नॉट। तो फाइनली सेम अरेंजमेंट वही है, वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फाइनली रेजिस्टेंस क्या होता है आपके पास, वोल्टेज अपॉन करंट, वेयर वोल्टेज इज वी नॉट एंड करंट इज 1 एम्पियर। तो आर टी एच इज वी नॉट बाई वन मीन्स वी नॉट। इस टाइप से हम आर टी एच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आप कोई भी अरेंजमेंट और भी बना सकते हैं, जैसे आपने सपोज इसी केस में मैं इसको तो आई नॉट एज्यूम कर लेता हूँ और वोल्टेज को वन एज्यूम कर लेता हूँ। तो फाइनली इस सर्किट में मैं आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, फिर से आर टी एच की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करूंगा, तो वी नॉट अपॉन आई नॉट, बेसिकली वन अपॉन आई नॉट। तो कुछ भी आप किसी भी एक वेरिएबल को कुछ भी एज्यूम कर सकते हो कांस्टेंट। अगर सपोज यहाँ टू एज्यूम करते तो यहाँ पर टू लिखते। तो ये आपको स्पेसिफिक मेथड नहीं है, तो जनरली वन एज्यूम इसलिए करते हैं जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम एक, ये सारे मेथड हम एक क्वेश्चन की हेल्प से ले लेते हैं। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पहली बात, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, यहाँ पर काफ़ी सारे वोल्टेज सोर्सेस हैं, डिपेंडेंट, इवन डिपेंडेंट सोर्स भी अवेलेबल है। डायमंड शेप में डिपेंडेंट सोर्स भी अवेलेबल है, इंडिपेंडेंट सोर्स भी अवेलेबल है। दीज आर द डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, फाइनली आपने नोटिस किया है जो डिपेंडेंट सोर्स है वो क्या, मैंने क्या बोलता है, सर्किट वेरिएबल पे एज्यूम को डिपेंड करता है। तो ये वी एक्स किस सर्किट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, इस वी एक्स पे। देन दिस आई एक्स इज डिपेंड ऑन द करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस 7 ओम। ठीक है, तो इस पे डिपेंड कर रहा है। तो फाइनली ये हमें एक सर्किट गिवन है, कॉम्प्लेक्स सर्किट गिवन है। आपके पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 10 ओम लोड। सपोज यहाँ पर लिख दिया, लिख देते हैं हमें यूजिंग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, क्योंकि आपके पास आप सुपर पोजिशन भी पढ़ चुके हो, सुपर पोजिशन से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। अभी हम आर टी एच निकालने का मेथड देख रहे हैं, तो अभी हम यूजिंग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से हम देखते हैं इसको। तो थेवेनिन 10 ओम का सोर्स कहाँ पर है, ये रहा। तो फाइनली आपके पास टर्मिनल कौन से हो गए, ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, ये टर्मिनल हमने एज्यूम कर लिया। अब फाइनली सबसे पहले हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सॉल्व करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, VTH देन RTH। तो VTH कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, इस सर्किट को ड्रॉ किया यहाँ पर। VTH क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो फाइनली 10 ओम रेजिस्टेंस को मैंने ओपन कर दिया, एक वोल्टेज एज्यूम कर लिया VTH। एंड मैंने KVL, एक KVL देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सुपर मैश की कंडीशन बन रही है, क्योंकि ये ब्रांच में क्या है, करंट सोर्स। तो क्या किया मैंने, एक यहाँ पर एक KVL अप्लाई किया जिसका नाम दिया KVL 1, एंड दिस वन इज KVL 2। ठीक है, तो KVL 1 एंड 2 को जैसे मैंने ट्राई किया, KVL 1 को मैं नोटिस करता हूँ ये सॉल्व है क्वेश्चन। तो KVL 1 से मेरे पास जो इक्वेशन आई है वो ये आ गई, इक्वेशन नंबर 1 KVL मैंने 1 लूप में अप्लाई किया। नेक्स्ट मैंने देखा इसके अंदर इक्वेशन किस टर्म है, आई एक्स एंड बी एक्स की टर्म है। नेक्स्ट, सबसे पहले वैसे हम जब भी कोई भी सर्किट, एक बार ऊपर फोकस कर लेते हैं, कहीं कोई भी हम सर्किट सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोई भी सपोज सर्किट सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला सर्किट सॉल्व कर रहे हैं, ये सर्किट सॉल्व कर रहे हैं, तो जनरली हमें इसमें करंट को फ्लो कर लेना चाहिए। कैसे फ्लो कर लेना चाहिए, जिससे दिस ब्रांच इज करंट आई एक्स। ठीक है, आपने यहाँ पर इसको ओपन, सपोज एज्यूम करके चलो ओपन कर लिया हमने, ठीक है, ये सर रेजिस्टेंस नहीं है। तो फाइनली जो नीचे वाला सर्किट बना है, मैं इसी में थोड़ा करंट फ्लो करना बता रहा हूँ।
तो फाइनली आपके पास जो आई एक्स करंट है, इधर इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं होगी, फाइनल यहाँ से आई एक्स करंट एक आ रही होगी। अगर यहाँ पर आप केसीएल लगाओगे, इस नोड पर केसीएल अप्लाई करोगे, तो इस नोड पे एंट्री करंट क्या है, 4 ix 4 vx सॉरी, और एग्जिट करंट क्या है, ix। तो आपके पास सपोज मैं इस डायरेक्शन में करंट लेता हूँ, तो करंट क्या आएगी यहाँ पर केसीएल अप्लाई करने पे, ix माइनस ऑफ 4 vx। तो ये मैंने करंट यहाँ पर नोटिस कर लिया। अब बेसिकली मेरे पास इस सर्किट के अकॉर्डिंग, मेरे पास इस कंप्लीट सर्किट के अकॉर्डिंग मेरे पास हर ब्रांच में करंट अवेलेबल है, तो मैं केसीएल केवीएल कुछ भी लगा अप्लाई कर सकता हूँ किसी भी पॉइंट पे। तो जनरली हमें फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, हमें सर्किट में करंट फ्लो कर लेनी चाहिए। करंट फ्लो किस टाइप से करेंगे, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या किया, करंट फ्लो कर लिया, और केवीएल 1 अप्लाई करके हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन 1 आ गई। अब यह नोटिस करेंगे कि 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या है आपके पास, Vx। तो फाइनली अगर मैं Vx इस लूप में इस टाइप से मैंने सपोज आपके पास केवीएल अप्लाई किया ऐसे, यहाँ पर एक लूप समझ लो इसको, सपोज दिस इज ए टू टर्मिनल Vx। तो फाइनली Vx इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ 2 Ix माइनस 4 Vx। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी, आई एक्स एंड वी एक्स के टर्म में। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आई एक्स और वी एक्स के टर्म में ये आया। तो फाइनली मैंने इस इक्वेशंस को नीचे सॉल्व किया, दोनों 1 एंड 2 इक्वेशन को सॉल्व किया। नॉर्मली जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास आई एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -28/90, एंड वी एक्स इज, एंड वी एक्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जनरली कोई भी वैल्यू आ सकती है, वी एक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर इसी सर्किट के अकॉर्डिंग। तो अब फाइनली मुझे मेरा टारगेट क्या था, वी टी एच कैलकुलेट करना। तो वी टी एच कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये जो लूप है, लूप नंबर 2, इसमें केवीएल अप्लाई किया। लूप नंबर 2 में मैंने केवीएल अप्लाई किया, तो क्या हुआ, वी टी एच इक्वल टू, सिंपल, वी टी एच इक्वल टू कोई भी ब्रांच करंट नहीं है तो इसका इफेक्ट जीरो, पहले लिखेंगे वी टी एच प्लस प्राइस ऑफ आई एक्स -8 इक्वल टू, रजिस्टेंस इसमें कोई ब्रांच में करंट नहीं है, इसमें करंट है आई एक्स, तो 7 × I ऑफ एक्स। तो इससे मुझे वी टी एच की वैल्यू पता लग गई इन टर्म्स ऑफ आई एक्स, ठीक है। वी टी एच इन टर्म्स ऑफ आई एक्स पता लग गया लूप नंबर 2 से। तो फाइनली मैंने आई एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पर जैसे यहाँ पे केवीएल अप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू के आने के बाद मैंने यहाँ पर वी टी एच की वैल्यू कैलकुलेट की, वी टी एच इज 12.75। हाँ सॉरी, ये 6 वोल्ट सोर्स भी था यहाँ पर अवेलेबल, हम इसको अभी यहाँ बताते टाइम इसको इसको हमने मिस कर दिया था। ये 6 वोल्ट सोर्स भी था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो केवीएल की इक्वेशन आई है हमारे पास, केवीएल नंबर 2 की इक्वेशन क्या आई है हमारे पास, इसलिए ये आई है वी टी एच प्लस प्राइस आई एक्स -8 -6 इक्वल टू 7/IX। तो फाइनली वी टी एच इन टर्म्स ऑफ आई एक्स आया, आई एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे हो, अपने वी टी एच कैलकुलेट कर लिया। तो वी टी एच कैलकुलेट करने का मेथड दोनों केस में सेम है, आपके पास या तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस लगे हों या डिपेंडेंट सोर्सेस लगे हों, तो सेम मेथड है, बस आपको ओपन करना है और टर्मिनल को ओपन करना है और उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो इसमें कोई अलग डिफरेंट मेथड नहीं है। अब हम फाइनली बात करते हैं आरटीएच की। आरटीएच की जैसी बात करते हैं, हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे एक बार। तीनों मेथड से हमने सॉल्व किया। सपोज मेथड 1 का हम डिस्कशन करें, मेथड 1 में हमने क्या एज्यूम किया, एक 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स एज्यूम किया उन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, और उसके करंट अक्रॉस क्या कैलकुलेट की, आई नॉट। सर वॉइस कट कट के आ रही है। हेलो सर सर रंजीत, वॉइस साफ नहीं आ रही है सर आपकी। बाकी किसी को कोई इशू है वॉइस का? रंजीत आपका नेटवर्क इशू है, आपको हमने पहले भी बोला था। बाकी किसी को प्रॉब्लम है, एक बार रिप्लाई कीजिए। हेलो नो सर। नील, नील आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। आरू आपको आवाज़ आ रही है?
और कौन कौन कनेक्टेड है? कर्नेल कनेक्टेड है। कर्नेल आवाज आ रही है? हेलो कर्नेल। हेलो। आ रही है आवाज? हाँ हेलो। आ रही है ना। तो रंजीत आपका आ रही है साहब आप? आ रही है अब? सर अब आ रही है साहब? ओके ओके फाइन। ठीक है, तो फाइनली हमने मेथड वन से हम जब इसको क्लियर कर रहे हैं तो मेथड वन में हमने क्या किया, 1 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स लिया और करंट एज्यूम किया आई नॉट। क्लियर है? तो हमारा टारगेट क्या होगा, सिंपल केसीएल और केवीएल की हेल्प से फाइंड द वैल्यू ऑफ आई नॉट, क्योंकि आरटीएच का फॉर्मूला इस मेथड के केस में आपको पता है वोल्टेज अपॉन करंट। यहाँ पर वोल्टेज क्या एज्यूम किया, 1, एंड करंट इज आई नॉट। तो फाइनली आप इस सर्किट को सॉल्व करोगे, आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपके पास वैल्यू आएगी, देन आर टी एच इक्वल टू 1 अपॉन आई नॉट कैलकुलेट करके आप आर टी एच की वैल्यू कैलकुलेट करो। ये सॉल्व क्वेश्चन है, सॉल्व किया हुआ है मैंने। ठीक है, तो फाइनली आपके पास ये सिंपल केवीएल केसीएल अप्लाई करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही लेंदी पेपर आ जाता है आपका नेटवर्क का, तो बस लेंदी होता है ईजी है, होता लेंदी। फाइनली देखो यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी इस इक्वेशन से, जो भी इक्वेशन फाइनल आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, आर टी एच इज 1 अपॉन आई नॉट, उसको रिप्लेस कर दिया तो वैल्यू आ गई आपके पास 15.822। क्लियर? नेक्स्ट मेथड देखते हैं, जो भी मैंने आपको मेथड एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट मेथड हमने देखा, नेक्स्ट मेथड क्या है कि हमने नेक्स्ट मेथड में एज्यूम किया कि हमने एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स एज्यूम किया, उसके अक्रॉस हमने वोल्टेज एज्यूम किया वी नॉट। क्लियर? तो हमने फिर से आपका कोई भी, और ये ध्यान रखिए हम बार बार बोल रहे थे कि ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर जीरो। यहाँ पर एक 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था इस पॉइंट पर, ये जीरो कर रखा है शॉर्ट करके। यहाँ पर भी कुछ सोर्स था इस टाइप से, उसे भी जीरो कर रखा है हमने शॉर्ट करके, वोल्टेज सोर्स था क्योंकि यहाँ पर भी वोल्टेज सोर्स था क्वेश्चन में, तो उसे भी जीरो कर रखा है हमने। ठीक है, तो फाइनली वोल्टेज सोर्स, ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर जीरो। क्लियर? तो ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज को जीरो कर दिया और डिपेंडेंट सोर्स आर एज इट इज। हमने अब सेकंड मेथड में क्या अप्लाई किया कि यहाँ पर हमने 1 एम्पियर का एक करंट सोर्स एज्यूम किया, उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या एज्यूम किया, वी नॉट। देन हमारा टारगेट क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट। तो हम केवीएल केसीएल अप्लाई करेंगे नॉर्मली, जो भी हम मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपने सीखा है, इसलिए मैंने केवीएल और केसीएल आपको थोड़ा टाइम दिया है सीखने के लिए। तो फाइनली आप वी नॉट की वैल्यू जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो आर टी एच आपको पता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज इज वी नॉट एंड सॉरी वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज इज वी नॉट एंड करंट इज 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट, दिस इज इक्वल टू द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर? ऐसे ही हम थर्ड मेथड पे स्विच करते हैं, हमने शायद इस क्वेश्चन में थर्ड तक सॉल्व किया हुआ है पेपर में। नेक्स्ट, ठीक है, ये देखो फाइनली हमने वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करी, इस क्वेश्चन में हमने वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करी। ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ हमें ओम नहीं लिखना चाहिए था, ये हमें वोल्ट ही लिखना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि हम वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करें। नेक्स्ट स्टेप एक हमें बताना चाहिए था, आर टी एच इक्वल टू वी अपॉन 1 वोल्ट, दिस इज अ 1 एम्पियर। तो वी नॉट की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट किया, 15.822, तो 15.822 डिवाइड बाई 1, देन यू राइट द सिंबल ऑफ ओम, आर टी एच। थोड़ा ये छोटे छोटे मिस्टेक, थोड़ा ये गलत हो जाता है, तो ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा आप। ठीक है, फाइनली नेक्स्ट लास्ट मेथड पे हम स्विच करते हैं। लास्ट मेथड इज, लास्ट मेथड हमने स्विच किया तो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमने अब इस केस में सेम ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, और वी कैन से दैट ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स आर जीरो, दोनों ही चीज़ें बोल सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस से भी रिप्लेस किया या जीरो कर दिए। ठीक है,
तो फाइनली हम उसको वोल्टेज सोर्स, ये किसी को डाउट तो नहीं है इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया या जीरो किया है, कोई डिफरेंट बात है? प्लीज रिप्लाई यस और नो। डाउट है किसी को? हेलो। एक मैंने अभी सेंटेंस यूज किया है, सेंटेंस यूज किया है कि हम इंडिपेंडेंट सोर्स को अगर या तो हम उसके आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें, या मैं पहले अभी रिसेंटली मैं एक सेंटेंस यूज कर रहा था, या मैंने इंडिपेंडेंट सोर्स को ज़ीरो कर दिया, सोर्स को ज़ीरो कर दिया। बेसिकली इन केस ऑफ आइडियल सिचुएशन ये बोथ आर सेम, क्योंकि आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वोल्टेज सोर्स के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ज़ीरो। तो इंटरनल रेजिस्टेंस से अगर रिप्लेस करोगे रेजिस्टेंस ज़ीरो मतलब शॉर्ट सर्किट, जैसे ही आपने शॉर्ट किया इट मीन्स इस सोर्स को ज़ीरो कर दिया। सिंपली जैसे करंट सोर्स के केस में अगर हम बात करें तो अब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियली होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें, इनफाइनाइट मीन्स ओपन सर्किट, तो हम करंट सोर्स को ज़ीरो भी इसी टाइप से करते हैं, उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस सेम ही बात वो करें। तो फाइनली हम थर्ड मेथड पे स्विच करते हैं। थर्ड मेथड में हमने क्या किया कि हमने इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस किया, दिस वैल्यू इज वी नॉट, करंट एज्यूम किया आई नॉट। ठीक है, अब आपके पास टारगेट क्या हो गया, वी नॉट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट एंड आई नॉट। थोड़ा ये टिपिकल रहेगा क्योंकि आपके पास इस केस में दो वेरिएबल हैं और प्रीवियस दोनों मेथड में आपके पास एक ही वेरिएबल था, एक केस में वी नॉट था, एक केस में आई नॉट था। तो ये तो इसलिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है। इसके लिए हम थोड़ा इजी करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर सिंगल वेरिएबल को किसी कांस्टेंट का एज्यूम कर लेते हैं। जनरली हम 1 एम्पियर या 1 वोल्ट एज्यूम कर लेते हैं, यही पॉइंट थ्योरी में भी लिखा था। तो फाइनली वी नॉट और आई नॉट की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे एंड आर टी एच इज वी नॉट डिवाइड बाई आई नॉट। क्लियर? तो अब जैसे इसको नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर, हमने ये देखा इस क्वेश्चन को सोल्व किया नीचे। नेक्स्ट, ये जैसे वी नॉट की वैल्यू, वी नॉट और आई नॉट की टर्म में वो सॉल्व करने का आपका मेथड है, वी नॉट और आई नॉट की टर्म में एक इक्वेशन आ गई। तो फाइनली मैंने वी नॉट डिवाइड बाई आई नॉट ही मेरा टारगेट था, क्योंकि मेरा टारगेट वी नॉट और आई नॉट नहीं था, मेरे को रेशियो चाहिए फाइनली। तो फाइनली मैंने जैसे इक्वेशन देखी तो वी आई नॉट कॉमन लेके आई नॉट से डिवाइड कर दिया और वैल्यू क्या आ गई, 15.822 ओम। क्लियर है? तो हमने कितने भी आप मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका आरटीएच की वैल्यू होएगी वो सेम आएगी हर एक मेथड से। अब जैसे हमने यहाँ पर तीन ही मेथड डिस्कस करें, आप फोर्थ मेथड को खुद से ट्राई कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। जैसे फोर्थ मेथड क्या होगा, जो भी आपका एक बार सर्किट देख लेते हैं। फोर्थ मेथड इज, फोर्थ मेथड क्या होगा, जैसे सपोज आपको अब तीन मेथड आपको कर दिए, फोर्थ मेथड क्या होगा कि आपने इसको ऐसे रिप्लेस नहीं किया, आपने सेकंड एक करंट सोर्स से रिप्लेस किया। ठीक है, तो दिस वैल्यू इज आई नॉट, एज्यूम किया इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या था, वी नॉट। ठीक है, तो करंट फ्लो होगा यहाँ पर, आई नॉट फ्लो होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे, वो सिमिलर यही सॉल्यूशन आएगा वी नॉट और आई नॉट की टर्म में, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप थोड़ा आपको और चेंजेस करने हैं तो आप एक और मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हमने यहाँ पर ये अरेंजमेंट ना लेके हमने क्या किया, एक वी नॉट सोर्स ले लिया। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे थे, हमने एक प्रीवियस फर्स्ट मेथड में क्या किया था, 1 वोल्ट का सोर्स लिया था, देन आई नॉट एज्यूम किया था। अब हमने वी नॉट सोर्स ले लिया और करंट हम एज्यूम करें 1 एम्पियर। ठीक है, तो फाइनली इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे और वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड वैल्यू ऑफ आर टी एच इज वी नॉट अपॉन वन, बेसिकली वी नॉट। देन आप एक और मेथड ट्राई कर सकते हैं, जैसे आपने क्या किया यहाँ पर, सिमिलरली करंट सोर्स की वैल्यू आई नॉट एज्यूम कर लिया, लेकिन हमने सेकंड मेथड में इसकी वैल्यू 1 एम्पियर एज्यूम किया था और इसके क्रॉस वोल्टेज वी नॉट लिया था। तो इसके क्रॉस वोल्टेज जो है आप वो 1 वोल्ट एज्यूम कर लो।
अब फाइनली करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई नॉट। फाइनली आपको क्या कैलकुलेट करना है, द वैल्यू ऑफ आई नॉट। देन अगेन आर टी एच इज 1/आई नॉट। ठीक है, तो आपके पास अराउंड 6 मेथड हो गए। किसी भी मेथड से आप आर टी एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो व्हेन डिपेंडेंट सोर्स आर प्रेजेंट इन सर्किट। किसी को भी कोई डाउट है, क्योंकि यही मेथड आरटीएच आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट में भी यही लगेगा, जब काफ़ी जगह यूज़ होता है ये मेथड। और ये गेट में भी बहुत हद तक ये पूछा जाता है, क्योंकि आपके पास, क्योंकि इस पे वैरायटी ऑफ मेथड्स हैं, तो इसी बेस पे आप ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं गेट में। सब लोग माइक अनम्यूट कर सकते हैं अपना। किसी को कोई डाउट है, मैं स्टॉप शेयरिंग कर दूँ स्क्रीन। माइक अनम्यूट कीजिए, किसी को कोई डाउट है, रिपीट करना है कुछ। नो सर। क्लियर है सब चीज़ें? यस सर। ठीक है। रंजीत, आवाज़ आ रही है अब? रंजीत, यस सर, आवाज आ आवाज़ रही है सर। आ रही है? ऐसा तो हाँ नहीं सर। होता लास्ट में ही आवाज़ आती है बस अटेंडेंस टाइम पे? नहीं सर, मैं मतलब कल भी मतलब आपको बोला था ना, तो फिर उसके बाद आवाज आया था। अच्छा अच्छा। वैसे मैं कुछ ऐसा चेंजेस नहीं करता कि, लेकिन वही पता आपके नहीं नेटवर्क सर। का थोड़ा इश्यू हो सकता है। ठीक है, अटेंडेंस कर लेते हैं एक और बार। आरू, माइक एंड म्यूट आप। आरू, प्रेजेंट सर। अनुजा एब्सेंट, सनी, यस सर। गौरव। स्टॉप शेयरिंग कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, गौरव, कर्नेल, प्रेजेंट सर। देन अगेन मुस्कान, नील, प्रेजेंट सर। रजनीश, रंजीत, प्रेजेंट सर। विकास, विकास। प्रेजेंट सर। हाँ बेटा, आप लोग एक नोटिस कीजिए, ये अनुजा और गौरव, मुस्कान। मुस्कान तो थोड़ा नेटवर्क इशू है, मुस्कान के पास तो बात हो गई थी मेरी। रजनीश, ये तीनों लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इनसे कांटेक्ट कीजिए पर्सनली और इनसे रीज़न पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं क्लास अटेंड। ठीक है, जिसका भी कांटेक्ट होता है वो कर लीजिए। थैंक यू।